नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब बूटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। 3 तलाक के विषय में मुस्लिम धर्म गुरु सब आपत्ति जनाउने मुख्य प्रशंसा। सर्वोच्च अदालत 3 तलाक के विषय में केने फैसला प्रति मुस्लिम धर्म गुरु सब आपत्ति जनौलक अछि। नेपाल के संविधान सबटा नागरिक के अपन धर्म संस्कृति अनुसार जीवन यापन कर अधिकार देने कहत सर्वोच्च अदालत के फैसला से मुस्लिम समुदाय अवलंब केने धर्म संस्कृति में अवरोध सृजना भेल मुस्लिम धर्म गुरु सबके कहब रहल अछि। काजी नेपाल मुफ्ती उस्मान बरकाती सोमदिन पत्रकार सम्मेलन करते 3 तलाक के संबंध में सर्वोच्च अदालत केने फैसला परापूर्व काल से चलत आयल मुस्लिम समुदाय के अवलंब केने धर्म संस्कृति में अवरोध आ मुस्लिम समुदाय के भावना के आघात पहुँचेने जिक्र केलन। गत चैत 26 गते 2079 साल में सर्वोच्च अदालत 3 तलाक की कानूनी मान्यता नहीं देव कह फैसला केने सल। तलाक संबंधी कानूनी इस्लाम धर्म के संशोधन नहीं हुआ कानून भीतर पड़त अछि। मुफ्ती बरकाती कहलन मन नहीं मिलल श्रीमान श्रीमती संबंध विच्छेद कर सकैछन्। एके दुनिया के कानून मान्यता देनी अछि। इस्लाम से हो मन नहीं मिलल खंड में श्रीमान श्रीमती संग संबंध विच्छेद अर्थात तलाक कर सकतैन। मुस्लिम महिला से हो श्रीमान संग खुला रूप में वा कागजी मार्फत संबंध विच्छेद कर सक प्रावधान रहल जानकारी देलन। ई कोनो नया नियम नहीं है, ई परंपरा से चलते आयल अछि। मुदा मुस्लिम समुदाय के धर्म संस्कृति संग जोड़ल गेल विषय में अदालत फैसला देना उचित नहीं है। 3 तलाक के पक्ष में अपने सब से हो नहीं रहल जिक्र करत मुफ्ती बरकाती कहलन 3 तलाक के अपने सब से हो निरुत्साहित करत एलसी एके बेर 3 तलाक देव इस्लाम से हो नहीं करनी है। मुदा कोई गोटे देने खंड में ई तलाक इस्लामी कानून मानत अछि। वह कारण से एमे अदालत अपन फैसला में पुनः विचार कयल जाय हिनकर सबके आग्रह से हो रहल अछि। या उसको उस अधिकार का ये कह लिया जाए कि हम समझते हैं कि उसको रोकने की कोई प्रयास है या उसको कम करने की कोई कोशिश है। वो अधिकार को कम करने की बात महसूस की जा रही है कि 3 तलाक को 1 तलाक का करके फैसला दिया गया। इससे पूरे नेपाल के मुसलमान नाराज़ हैं, दुखित हैं और अदालत से और यहाँ की गवर्नमेंट से सारे मुसलमान की ज़बान बनकर हम लोग अपील करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस पर पुनः विचार करे, इस पर दोबारा गौर करे। हम अपनी अदालतों से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो इस फैसले पर वो दोबारा पुनः विचार करें, नज़रसानी करें, क्योंकि इससे पूरे मुल्क नेपाल के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची है, उसकी भावनाओं को बहुत ज़बरदस्त ठेस पहुंची है। लिहाजा अदालत से गुजारिश करने के लिए, गवर्नमेंट से गुजारिश करने के लिए कि 3 तलाक ही होती है। अब जाहिर बात है कि कोई एक गाली किसी को दे तो उसका वज़न और 3 गाली दे उसका वज़न बराबर तो नहीं हो सकता है। 1 किलो का वज़न और 3 किलो का वज़न बराबर तो नहीं हो सकता। तो 3 तलाक का पावर ज़्यादा होता है, 1 तलाक का पावर कम होता है। दोनों को एक साथ कर देना, एक समान बता देना, एक तरह कह देना, ये इस्लामी कानून, इस्लामी लॉ के अंदर एक तरह की मुदाखलत है, उसको तोड़ने की तरह कह सकते हैं हम। तो ये चीज़ हमारे यहाँ कभी नहीं हुई थी जब से हम लोग होश संभाले तब से, और इससे पहले से भी जब से नेपाल है तो यहाँ मुसलमानों को, दलितों को, हिंदुओं को, राजपूतों को और जो भी लोग हैं उनके धर्म के मुताबिक जीने में कहीं पर आज तक रुकावट नहीं हुई। लेकिन इस फैसले से लगता है कि रुकावट की शुरुआत की जा रही है, जो हमारे नेपाल के भविष्य के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। यानी यहाँ का अमन, यहाँ का चैन और वो सारा के सारा जो धार्मिक अंदाज में जीने का जो तौर तरीका है, वो सारी की सारी चीज़ें प्रभावित होंगी और मुतासिर होंगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये बात अदालत महसूस करे इसको, और यहाँ की गवर्नमेंट भी, हमारी गवर्नमेंट भी इसको महसूस करे कि किसी के धार्मिक जज्बात से खेलना, उनके धार्मिक मामलात में दखल देना, उनके धार्मिक संस्कृति में किसी तरह की रुकावटें पैदा करना,
ये यहाँ के अमन के लिए किसी न किसी तरह से मुझे खतरा महसूस हो रहा है। हरिप्रसाद प्रियाल के संयुक्त इजलास तलाक संबंधी कयल गेल ई फैसला के पूर्ण पाठ किछु दिन पहिने ही सार्वजनिक कयल गेल छल। पड़ोसी राष्ट्र भारत आ मुस्लिम कानून लागू भेल कतेको देश में समेत 3 तलाक के मान्यता नहीं देने कहैत नेपाल के हक में सेहो स्वेच्छाचारी आ एकतरफी संबंध विच्छेद से कानूनी मान्यता नहीं पाबऽ कहि कऽ फैसला के पूर्ण पाठ में व्याख्या कयल गेल अछि। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान सरकार ऐतिहासिक असफल सरकार रहल जिक्र केलथि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में जिक्र करत अध्यक्ष ओली वर्तमान गठबंधन के सरकार लोकतंत्र आ संविधान कार्यान्वयन के निमित्त गंभीर संकट रहल संगे ऐतिहासिक असफल सरकार रहल जिक्र केलनि। वर्तमान सरकार अपन स्वार्थक लेल बेर बेर संविधान कुचैल कऽ काज केने ओ आरोप समेत लगौलनि। ओली सरकार संसद के समेत अपन स्वार्थ के लेल चलाव खोज रहल तर्क केलथि। संगे संविधान दिवस में अपराधी सबके आम माफी देने प्रति सेहो आपत्ति जनौलथि। अध्यक्ष ओली सरकार के सुशासन अभियान तस्कर आ हत्यारा संरक्षण में केंद्रित रहल जिक्र सेहो केने छनि। संगे ओ ललिता निवास के खोलल गेल फाइल बंद कर सरकार के पसीना अखन छूट रहल टिप्पणी केलनि। सोन कांड सेहो सरकार के हैरान पारने कहैत ओ प्रतिपक्षी के तरसावल लेल मात्र विभिन्न प्रकरण अन्य जिक्र केलनि। अहिना संबोधन के क्रम में ओली अपने प्रधानमंत्री रहल समय शांति प्रक्रिया के निर्णय लगाव खोजने में माओवादी रोकने आरोप सेहो लगौने छनि। हिंसा दिवस के राष्ट्रीय दिवस मनाब मंजूरी नहीं रहल कहैत ओ आगामी मंत्रिपरिषद के बैसार से के फिरता लेब पड़त मांग केलनि। ओली न्यायालय ऊपर सेहो गठबंधन के हस्तक्षेप रहल जिक्र केलथि। ओली जिला न्यायाधीश के परीक्षा में फेल रहल आ निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार के सहयोग केने व्यक्ति के न्यायाधीश नियुक्ति कयल गेल कहैत सरकार से आशा कर लायक कोनो ठाम नहीं रहल जिक्र केलनि। यात्री भनिएका पार्टीहरूका प्रमुख पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरू त्यसमा इन्भल्भ छ। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष धेरै पटक यो विषय आग्रह गरेको छु। यो फाइल खोल्छु, त्यो फाइल खोल्छु, त्यो खोलिन्छ। आफ्नो एउटा समर्थक पत्रकारलाई सोध्न लगाइन्छ, फलानु फाइल के गर्नुहुन्छ, खोल्नु चाहिँ खोल्नुहुन्न, खोल्छु भनेर। मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ, खोल्नुहोस् फाइल, कुन फाइल हो खोल्नुहोस्। खुलेका फाइलको यो छ तपाईँहरूको हालत, खुलेका फाइलको यो छ तपाईँहरूको हालत। निकै चर्कोसँग बालुवाटारको के अरे ललिता निवासको फाइल खोलिन्छ। त्यो फाइल बन्द गर्न के गाह्रो पर्यो कि? कस्तो गाह्रो पर्यो तपाईँहरूलाई? फाइल त खोल्नुभयो तर बन्द गरेर कस्तो गाह्रो पर्यो? आज बुझाउने भनेको मुद्दा बुझाउन नसक्ने, भोलि बुझाउने भनेको मुद्दा बुझाउन नसक्ने, कसरी ढाकछोप गर्ने, कसरी उम्काउने, कसरी अलगै राख्ने, सत्ता गठबन्धन परेपछि त त्यसलाई कसरी जोगाउने। अहिना ओली देश कठिन अवस्था में रहल समय प्रधानमंत्री अनावश्यक रूप में भ्रमण के लंबिए जिक्र केलनि। सरकार के गलत नीति के कारण देश कठिन अवस्था में रहल आ विकास संगे समृद्धि में समेत बाधा पीट रहल हिनकर कहब छल। सुदूर पश्चिम क्षेत्र में भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल अछि। भूकंप के कारण बझान में किछु घर सब टूटल है। स्थानीय भूकंप माफ करब राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र के अनुसार मंगल दिन दोपहर 2:40 में बझांग केंद्र बिंदु बनाकर 5.3 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल अछि। भूकंप से कतेक क्षति भेल संगे बाकी विवरण आब अखन बाकी अछि। सिरहा में सशस्त्र प्रहरी छापामारी को 1.5 करोड़ मूल्य बराबर के तस्कर के कपड़ा सब बरामद केलक अछि। भारत से भंसार छली का अवैध रूप में आनल गेल 1,56,00,000 के कपड़ा सिरहा नगर पालिका 18 तारापट्टी सशस्त्र प्रहरी बरामद केलक अछि। एकटा गोट में नुका कर राखल गेल 78 फोका कपड़ा बरामद कयल गेल। सशस्त्र प्रहरी जानकारी देलक अछि तऽ ई कपड़ा करीब मूल्य
1,56,00,000 रहल प्रहरी के कहब सेहो अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग राष्ट्रीय भुगतानी प्रणाली नेशनल पेमेंट गेटवे अनियमितता में जोड़ल गेल थप 9 गोटे विरुद्ध प्रमाण नहीं भेटल कहैत मुद्दा नहीं चलाब निर्णय केलक अछि। अख्तियार अनुसंधान के दायरा में रहल आ बयान लेने बादो प्रमाण नहीं भेटल कहैत हिनका सब ऊपर मुद्दा नहीं चलल निर्णय कयल गेल अछि। थप 2 गोटे ऊपर मुद्दा नहीं चलाकर सरकारी साक्षी के रूप में विशेष अदालत में पेश कर निर्णय सेहो कयल गेल अछि। विशेष अदालत में पेश भेल आरोप पत्र अनुसार अनुसंधान के क्रम में बयान देने अर्थ मंत्रालय के तत्कालीन राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना के मुद्दा नहीं चलावर निर्णय कयल गेल अछि। ढुंगाना विद्युतीय भुगतानी प्रणाली के कार्यान्वयन के लेल गठित केंद्रीय समन्वय समिति के संयोजक रहल छलनि। अख्तियार हिनका सहित नेपाल राष्ट्र बैंक के तत्कालीन डेप्यूटी गवर्नर शिवराज श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक टेप कुमार ढकाल, उप निर्देशक कृष्ण प्रसाद शर्मा, निर्देशक सुभाष चंद्र घिमिरे आ सहायक निर्देशक शिव रेग्मी के मुद्दा चलाब नहीं पड़ल निर्णय कयल गेल अछि। अहिना अर्थ मंत्रालय के बजट तथा कार्यक्रम महाशाखा के उप सचिव डमरू प्रसाद पराजुली आ शाखा अधिकृत सुमित गुप्ता संगे महालेखा नियंत्रक कार्यालय के कंप्यूटर इंजीनियर कृष्ण शर्मा के सेहो मुद्दा नहीं चलाब निर्णय कयल गेल अछि। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश के अध्यक्ष में घनश्याम खतिवड़ा निर्वाचित भेल छथि। एमाले कोशी प्रदेश के प्रथम अधिवेशन के मत परिणाम अनुसार वो 512टा मत प्राप्त केलनि। हिनकर प्रतिस्पर्धी एमाले नेता विनोद ढकाल 430टा मत प्राप्त केने छथि। अहिना उपाध्यक्ष में धनकोटा का टीकाराम सेमजोंग निर्विरोध निर्वाचित भेल छथि तऽ सचिव में राजकुमार भंडारी विजय भेल छथि। अहिना 2 गोटे उप सचिव में जलवर्षा राजवंशी आ देवान राय विजय भेलनि। निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय जानकारी देलक अछि। कोशी प्रदेश के 137टा पालिका आ विभिन्न जनवर्गीय संघ संगठन तथा मजदूर आ दलित क 957 गोटे मतदाता रहल में 977 गोटे मतदान में भाग लेने निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई सेहो घटल अछि। आई 1,300 रुपया से घटिकऽ सोन 1,06,600 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। काल्हिखन सोन तोला के 100 रुपया से घटिकऽ 1,07,900 रुपया में कारोबार भेल तऽ अहिना परसोखन सोन 800 रुपया से घटल छल। अहिना चांदी के दाम आई 30 रुपया से घटल अछि। चांदी आई तोला के 1,310 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब खेलकूद संबंधी समाचार। एशियाली खेलकूद अंतर्गत क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल खेल में नेपाल भारत संग 23 रन से पराजित भेल अछि। नेपाल नीक प्रदर्शन केलो पर हार टार नहीं सकल छल। ई हार संगे नेपाल प्रतियोगिता से बाहर सेहो भेल अछि। जीत के लेल 203 रन के लक्ष्य पछुआबैत नेपाल निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 189 रन बनौने छल। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी सर्वाधिक 32 रन बनौने तऽ संदीप जोड़ा 29 रन में आउट भेल छलनि। अहिना कुशल भुरतेल 28 रन में आउट भेलनि तऽ करण केसी 18 रन में अविजित रहलनि। भारत के स्पिनर रवि बिश्नोई आ आवेश खान समान 3 विकेट लेलनि। अर्शदीप सिंह 2 विकेट लेलनि तऽ एहिसँ पहिने हांगजाओ में टॉस जीतकर पहिल बैटिंग कयने भारत निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के क्षति पर 202 रन बनौने छल। भारत के यशस्वी जायसवाल शतकीय पार केलनि तऽ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 25 रन में आउट भेलनि। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी 2 तथा सोमपाल कामी आ संदीप लामिछाने 1-1 विकेट लेने छलथि। बेस्ट ऑफ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी।
देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।